सही बात है कि महात्मा विदुर एक पल में महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। आइए जानते हैं विदुर के बारे में। भारत देश के गौरवशाली इतिहास में हर्षवर्धन, बाणभट्ट, भर्तृहरि, चाणक्य, मनु, महर्षि अंगिरा, शुक्राचार्य जैसे कई लोकप्रिय नीतिज्ञ हुए हैं, जिनमें से एक महाभारत काल के महान नीतिज्ञ विदुर भी थे, जिनकी धर्म संबंधी सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित विदुर नीति आज भी प्रचलित है। महात्मा विदुर एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ हस्तिनापुर नरेश के प्रमुख सलाहकार भी थे। हालांकि विदुर एक दासी पुत्र थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के चलते उन्होंने सदैव हस्तिनापुर के महामंत्री पद को गौरवान्वित किया। ऐसे में जब हम महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में जान रहे हैं, तो महात्मा विदुर के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। महात्मा विदुर का जन्म कैसे हुआ? जैसा कि आपको पता है कि हस्तिनापुर महाराज शांतनु और माता सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। राजकुमार विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें हम महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसी दौरान महर्षि वेदव्यास के रूप को देखकर जब दोनों रानियां घबरा गई थीं, तो उन्होंने अपनी एक दासी को महर्षि वेदव्यास के निकट भेज दिया था, जिनके आशीर्वाद से उस दासी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो कि महात्मा विदुर के नाम से जाना गया। महर्षि वेदव्यास के अनुसार दासी की कोख से जन्मा यह बालक आगे चलकर नीतिवान और धर्मज्ञाता के तौर पर जाना गया, किंतु दासी पुत्र होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राज सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के अनुज भाई तो थे ही, साथ ही वह समस्त पांडु पुत्र और कौरव भाइयों के काका श्री भी थे। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसमवी था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कहा जाता है महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। विदुर शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, ज्ञानवान, ज्ञानी और विद्वान आदि होना। इसके अतिरिक्त महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना गया है। कहते हैं कि इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। प्राचीन समय में मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, जिन्हें उनके राज्य के राजा ने भूलवश चोरी के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया था, जिस पर ऋषि मांडव्य ने यमराज से जाकर पूछा कि उन्हें किस गलती की सजा मिली है। जिस पर यमराज ने उनसे कहा कि आपने 12 वर्ष की उम्र में एक फतिंगे की पूंछ में सींग घुसा दी थी, जिसके उपरांत आपको यह सजा मिली है। ऋषि मांडव्य ने जब यमराज के मुख से यह बात सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज को कहा कि इतने कम आयु के बालक को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि शूद्र योनि में तुम एक दास पुत्र के रूप में जन्म लोगे। कहते हैं इसी के चलते महाभारत युग में मृत्यु के देवता यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद जब महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तब महाराज धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के वश में पांडु पुत्रों के साथ बहुत अन्याय किया। महात्मा विदुर ने इसलिए सदैव ही उनका और उनके पुत्र दुर्योधन का विरोध किया। उन्होंने महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले तक महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों का अधिकार वापस लौटाने की बात कही, लेकिन हस्तिनापुर के महामंत्री होने के कारण महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मनाने के लिए वह बाध्य थे। फिर भी उन्होंने सदैव पांडवों का ही साथ दिया। ऐसे में महात्मा विदुर की वजह से ही पांडव भाई लाक्षागृह में कौरवों के षड्यंत्र से खुद को बचा पाए थे। और जब महाराज धृतराष्ट्र की आंखों के सामने द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, तब इकलौते विदुर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामने आकर कौरवों के इस कृत्य का विरोध किया था। महाभारत काल में कई ऐसे मौके आए जब विदुर ने हस्तिनापुर और पांडु पुत्रों के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया, क्योंकि महात्मा विदुर धर्मराज का अवतार होने के चलते कभी अधर्म का साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन विदुर के मुख से सदैव पांडवों की प्रशंसा सुनने के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर को राज्य से निकल जाने को कह दिया था। हालांकि बाद में महाराज धृतराष्ट्र ने इसे अपनी भूल समझकर विदुर को वापस बुला लिया था। कहा जाता है कि महाराज पांडु को भी राजा बनाने का सुझाव गंगापुत्र भीष्म को विदुर ने ही दिया था। इस प्रकार विदुर ने सदैव ही हस्तिनापुर के हित में कार्य और नीतियों का प्रचार प्रसार किया। हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अपना कोई भी पक्ष नहीं चुना था, क्योंकि विदुर तो युद्ध ही नहीं चाहते थे। ऐसे में कौरवों या पांडवों का साथ देने से कहीं अधिक सरल उन्हें महामंत्री पद से त्यागपत्र देना सही लगा और वह युद्ध की परिस्थितियों में बिना किसी का साथ दिए अपने घर वापस लौट गए।
इस दौरान वह पांडवों की माता कुंती को भी अपने साथ अपने घर ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि विदुर के पास अर्जुन के गांडीव से अधिक शक्तिशाली शस्त्र है। हालांकि जब विदुर ने महाभारत युद्ध किसी की भी ओर से ना लड़ने की घोषणा कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से निश्चिंत हो गए थे। साथ ही महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जब महाराज धृतराष्ट्र के पास पांडवों के शांतिदूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन के असभ्य व्यवहार के चलते उन्होंने हस्तिनापुर का अतिथि सत्कार त्याग कर विदुर के घर भोज किया था। इस दौरान विदुर की पत्नी पारसंबी के कृष्ण को केले के छिलके खिलाने की कथा सुप्रसिद्ध है। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। विदुर की अंतिम इच्छा के अनुसार वह महाभारत के युद्ध से इतना प्रभावित हो गए थे कि वह मृत्यु के बाद अपने शरीर के एक अंश को भी धरती पर छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वह विनती की वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने सुदर्शन चक्र में स्थान दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर की अंतिम इच्छा का मान रखते हुए विदुर की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर लिया। विदुर ने कैसे त्यागे अपने प्राण। इधर जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, तब उधर विदुर संपूर्ण तीर्थ स्थानों की यात्रा करके हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद वह महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को लेकर वन की ओर चले गए, जहां उन्होंने कुछ समय पश्चात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। उस दौरान जब विदुर ने अपना शरीर त्यागा, तब वह युधिष्ठिर के शरीर में समा गए थे, क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही रूप थे। इस प्रकार महाभारत काल के महान नीतिज्ञ विदुर सदैव के लिए हस्तिनापुर के इतिहास में अमर हो गए। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।